वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्रिल ट्रिपल प्लस बी टीजीटी मैथ्स और एचटेट पीजीटी मैथ्स की कंप्लीट तैयारी करवा रही हूँ अपने इस चैनल पे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक टू एडवांस में आपको करवा रही हूँ क्लास 11, ठीक है। जिसने भी नहीं देखी है मेरी वीडियोस जाके देख लेना, ठीक है। इतना मैंने इजी वे से करवाया आपको। सेट का क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट, आप भी कहोगे कि मैडम क्या पढ़ाया है, ठीक है। बहुत बढ़िया पढ़ाया है मैंने आपको। अगर किसी को भी नहीं है, मतलब ये है कि सेट में नहीं आता, तो एक बार आप वो वीडियो जाके देखना, आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है, ये हमारे पी वाई क्यू सीरीज चल रही है, ठीक है। सेट के ऊपर ही है ये सारे, जितने भी आपके पी वाई क्यू क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने सारे लिए हुए हैं। एक वीडियो हमारी सेट के ऊपर हो चुकी है, आज ये दूसरी है, ठीक है। क्या पता कल तीसरी भी आए, क्योंकि अभी क्वेश्चन सारे इंक्लूड नहीं हुए। आज मेरा नेट खत्म हो चुका है आपके लिए क्वेश्चन सर्च कर करके, ठीक है। उस क्योंकि मुझे लिखना भी पड़ते हैं साथ साथ फिर, तो ठीक है। और ये वाली पीडीएफ मैं लिख क्यों रही हूँ, क्योंकि ये पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी इस पीडीएफ को, ठीक है। यहाँ से आप इन क्वेश्चंस की एक बार फिर से प्रैक्टिस कर देना। इसके अलावा आपको सेट में कुछ भी नहीं पढ़ना बच्चों, ये मेरी गारंटी है, लिख के ले लो, ठीक है। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम में बैठोगे, सेट सेट के जो क्वेश्चन है इससे बाहर कभी नहीं आएंगे, ओके। और वो वीडियोस तो देख लेना, ठीक है, जो बेसिक मैंने करवाई हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी। कल एक वीडियो हो चुकी थी, आज ये सेकंड वीडियो है, ठीक है। पी वाई क्यू के ऊपर ही है, जो आपके प्रीवियस ईयर। और ये एच टेट और ड्री ट्रिपल भी नहीं है, आपके के वी एस, एन वी एस, ई एम आर एस, मतलब जितने भी आपके ये सेट के क्वेश्चन पूछे गए ना, मैंने सारे इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है। तो अपने माइंड में ये चीज़ मत लेके चलना कि एच टेट के भाई सारे ही हैं इसमें, ठीक है। मैंने सारे इंक्लूड किए हुए हैं सेट के ऊपर, जहाँ जहाँ से मेरे को क्वेश्चन मिल रहे थे। तो हमें ना ये क्वेश्चन दिया है कि इन अ क्लास ऑफ द 50 स्टूडेंट 20 क्रिकेट, एक क्लास में हमें कितने स्टूडेंट दिया है 50, 20 क्या खेल रहे हैं क्रिकेट, 15 क्या खेल रहे हैं हॉकी, 5 क्या खेल रहे हैं दोनों गेम। तो हमें बताना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नाइदर ऑफ द टू गेम। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया ये चैप्टर, इस क्वेश्चंस को आप खुद करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके कि आप देखो ना कि मैंने जो आपको पढ़ाया आपको आता भी है या नहीं आता, या फिर ऐसी हवाबाजी मार रही हूँ मैं भी, ठीक है। तो पहले आप अपने आप को टेस्ट करो। अगर आपसे ये क्वेश्चन हो रहे हैं तो यस आप सही पढ़ रहे हो, अगर नहीं हो रहे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। अगर नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं तुमने गड़बड़ की है। तो पहले क्वेश्चन ये खुद करो। होप सो गाइज आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। अब मैं आपको ये करवाती हूँ। अब देखो, आपको टोटल स्टूडेंट कितने दिए थे 50, क्रिकेट कितने खेलते हैं 20, हॉकी कितने खेलते हैं, और इनका इंटरसेक्शन क्या दिया था ये। मैंने आपको एक, सबसे पहले ना इसमें क्या करोगे आप, यूनियन निकालोगे। क्यों? क्योंकि टोटल दिया हुआ है, यूनियन नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले आपने यूनियन का फॉर्मूला लगाना है, क्या था, ए यूनियन बी क्या होता है, ए प्लस बी माइनस में इंटरसेक्शन। आ रहा है ना माइंड में, करवाया था ना, वही चीज लग गई। इसमें यूनियन निकाल लोगे। यूनियन निकालने के बाद यहाँ से आपका यूनियन कितना निकल जाएगा 30। आप टोटल में से 30 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 20। 20 ऐसे बंदे हैं जो दोनों में से कोई भी गेम नहीं खेलते, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, आ गया ना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि इफ x इज इक्वल टू 8 की पावर n माइनस, अभी केवीएस एन केवीएस में आया और टीजीटी पीजीटी दोनों में देख लेना। मैंने मतलब लिखे हुए हैं, बाकी तो सारे ये पी वाई क्यों हैं, अगर नहीं भी लिखे हुए हैं ना तो सारे इंपॉर्टेंट है, पहले बता रही हूँ, माइंड में लेके चलना। इफ एक्स इज इक्वल टू 8 की पावर n माइनस में 7n-1, n किस पे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। y हमें क्या दे दिया 49n माइनस में 49, n किस में बिलोंग कर रहा है, n पे। तो हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है। सबसे पहले तो ऑप्शन पे आओ। इसका मतलब क्या था, माइंड में आना चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ाया था सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट किसका सबसेट तब होता है जब उसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे वाले में क्या हो रहे हो, इंक्लूड हो रहे हो, जो कि मैंने करवाया था ना, ए सबसेट इज बी। कहने का क्या मतलब था कि ए के जो सारे के सारे एलिमेंट है वो किस में होंगे, बी में। ये माइंड में आनी चाहिए चीजें, ठीक है। ये मैंने करवाई है आपको बेसिक, इसलिए मैंने इतना बेसिक से पढ़ाया था, क्योंकि इस साइन का आते ही ना दिमाग में यही आना चाहिए कि ये सारा इसमें इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये, और ये इंटरसेक्शन का साइन होता है, इंटरसेक्शन फाई है। अब इसको आप कैसे करोगे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले ऑप्शंस पे आना, ठीक है। ऑप्शंस देख लेना, उसके बाद फिर से आओ क्वेश्चन पे। हमें एट, क्या दे रखा है, 8 की पावर n माइनस में 5, और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो आपने 1 2 3, 3 तक वैल्यू डाल के देखनी है। पहले पे क्या आई 0, दूसरे पे क्या आई 49, ये कर लेना, ठीक है। ये बच्चों वाला ही है, बस यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकालनी है। तो मैंने डायरेक्ट निकाल रखी है, इतना तो तुम कर ही लोगे। मैं मतलब होप करके चल रही हूँ कि इतना पढ़ा, मतलब इतना तो छोटी छोटी कैलकुलेशन तो तुम कर ही लोगे। और 3 डालने पे कितनी आई 490,
इसी तरह वाई में 1 डाला, तो क्योंकि वाई पे भी नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है ना, वाई पे भी 1 डाला कितना आया 0, 2 डाला कितना आया 49, 3 डाला कितना आया 98। अब थोड़ा सा ना इस पे मैंने एलिमेंट बना लिए 0, 49, 490, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाले 0 और ये ऐसे अप टू चलते रहेंगे, 0, 9, 49 और 90। अब थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ, ये दोनों एलिमेंट तो भाई इसमें इंक्लूड हो गए ना, यानी कि कहीं ना कहीं एक्स हमारा वाई में जाता हुआ दिख रहा है ना। अगर मैं इसकी आगे और वैल्यू निकालूंगी तो ये 490 भी लेगा, कहीं ना कहीं लेगा ना, और कुछ और भी लेगा। मतलब कहने का क्या मतलब है, एक्स के जो सारे के सारे एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करके वाई में, सारे किस में बिलोंग करके वाई में। अगर ये वाई में बिलोंग करके तो कहने का क्या मतलब है, एक्स हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा वाई का, ठीक है। अब तुम कह सकते हो कि मैडम हमें क्या पता ये एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, ये भी तो इसमें आ सकता था, वाई भी तो देखो वाई आ सकता था, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। दिमाग, यहाँ 98 आ रहा है तुम्हें, इसमें 98 दिख रहा है, अगर मान लो ये 49 है, आगे 49 से बड़ी वैल्यू आएगी, छोटी तो आने की नहीं। थोड़ा ना दिमाग लगाया करो, ये 98 भी तो दिख रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन कट गया। माइंड में आया कि ये क्यों नहीं हुआ। इक्वल की कोई बात नहीं है, इंटरसेक्शन फाई नहीं है, बस ये क्या आ जाएगा, एक्स सारा इंक्लूड कर रहा है किसमें, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, मतलब ठीक है ना, विजिबिलिटी सीधा है ना बिल्कुल। एक मिनट बच्चों, यस बिल्कुल सीधा। देखो हमें दे दिया, इफ ए एंड बी आर द टू सेट एंड ए ए डिनोटेड। अब ये मेरे को बताओ क्या इसका साइन का मतलब क्या था, इसका मतलब था कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, माइंड में आना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपका होता है कि पूरे यूनियन में से उस सेट को क्या कर दो, बाहर निकाल दो, तो वो उसका क्या बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट। आई ना माइंड में, जो जो चीजें पढ़ाई थी यूज हो रही है ना, इसलिए मैंने कहा था बिल्कुल बेसिक से पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे फिर यूज होएंगी, फिर तुम कहोगे रट्टा मार के मैडम कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही नहीं पता। इसलिए इसलिए मैंने अच्छे से पढ़ाया था कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब आते ही माइंड में आना चाहिए, यू माइनस ए। मतलब कॉम्प्लीमेंट तभी तो मारोगे किसी के ऊपर जब उसने कुछ किया होगा। आई बात माइंड में, मैंने ऐसे ही याद करवाया था ना आपको, ठीक है, ये बात आनी चाहिए माइंड में। ए डिनोटेड, यानी कि ए को इसका क्या डिनोट कर दिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि यू में से ए को बाहर निकालना। अब दे दिया ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। और थोड़ा सा ना मेरे को और दिमाग लगाओ, मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी, मेरे को बताओ जल्दी से इसका नाम क्या था, जल्दी जल्दी जल्दी। अगर माइंड में ये चीज आई है ना तो यस तुम पढ़ के आए हो इसको। ये क्या था, वेरी गुड। दो थी ना ये वाली, तो इसका फॉर्मूला भी बता दो फटाफट, माइंड में आना चाहिए, 1 मिनट में आना चाहिए, क्योंकि यूज होगा इसका। ये हमारा डी मॉर्गन ला था, आई बात याद है? मतलब 1.6 में मैंने 4 में आपको कराया था डी मॉर्गन ला, ठीक है। इसका क्या होता था, मैंने कहा था ए का कॉम्प्लीमेंट और ये यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, और इंटरसेक्शन किसमें, यूनियन में चेंज हो जाता है, और दोनों के ऊपर क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। आ रही है ना माइंड में बातें, इसलिए मैं दोबारा से रिकॉल करवा रही हूँ अच्छे से, इसलिए तो पढ़ाया था क्लास 11 वहां नहीं पढ़ के आए तो यहाँ पढ़ लो। इसलिए तो पहले पढ़ाई है, अगर अभी भी माइंड में नहीं आ रही है तो तुम्हारे, ठीक है। बस यहाँ पे ये पूछे कि किसके इक्वल है, डाल दो इसमें फॉर्मूला। अब ए यूनियन बी, अब इसका कर दो अलग अलग, इंटरसेक्शन यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो गया, दोनों को क्या ले लो, कॉमन ले लो। मतलब यहाँ पे ये बच गया, फिर ये इंटरसेक्शन बाहर आ गया, और यहाँ पे ये बच गया। अब ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या, मतलब इसको अगर मतलब तुम कोई भी पॉइंट मानते हो तो वो क्या आएगा, फाइव आएगा। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, फाइव। ओवरऑल आंसर कितना आएगा, फाइव। ठीक है, आगे ना बात याद में आ रहे हैं ना क्वेश्चन समझ में अब, क्योंकि मैंने सारी चीजें बेसिक से करवाई हैं, एक एक चीजों को मैं यहाँ कनेक्ट करके भी जा रहा हूँ, और ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये तुम्हारे एच टेट के वी एस एन वी एस इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं ना बच्चों वाले, लग रहे हैं ना आसान पढ़ने के बाद, इस ऐसे पढ़ा करो। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, इन अ क्लास ऑफ द 25 स्टूडेंट, 12 के पास क्या दे दिया, मैथ दे दिया, 8 के पास क्या दे दिया, मैथ और कंप्यूटर दे दिया, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन द कंप्यूटर साइंस बट नॉट द मैथ, ये बोल रहा है कि कंप्यूटर साइंस तो है लेकिन मैथ नहीं है उसमें, यानी कि मैथ को हटाना है हमने कंप्यूटर साइंस के अंदर से। कहने का क्या मतलब है, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, हम इससे भी करें, मतलब ये वेन डायग्राम है, इससे भी करें तो हो जाता है इजी। थोड़ा मैं बता के चलती हूँ, इसमें बताना क्या है, मान लो यहाँ पे आपका मैथ होता है, यहाँ पे आपका कंप्यूटर होता है, ये बोल रहा है कि ये इसको ना यहाँ से हटा दो, कि मैथ होना ही नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन बताना है कि कंप्यूटर साइंस का हमें इतना पोर्शन बताना है, ठीक है। ये लिखा हुआ ना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकन द कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथ, ये वाला जो पार्ट है ना जिसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से बिल्कुल। ये जो मैंने पार्ट ड्रॉ करा है ना, हमें ये बताना है कि ये इसकी वैल्यू क्या है, बात आ गई समझ में। अब टोटल स्टूडेंट कितने दिए हैं, 25, मैथ कितने पढ़ते हैं, 12, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, मतलब दोनों क्या पढ़ते हैं, 8। सबसे पहले निकालो कंप्यूटर साइंस, लगाओ फॉर्मूला, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस में इंटरसेक्शन लगाओ उसमें फॉर्मूला, और वहां से तुम्हारी कंप्यूटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। अब इसने कहा है कि कंप्यूटर की वैल्यू कितनी आ गई है, 21, ठीक है। दोनों कितने दे दिए, 8, मैथ कितने थे, 12। अब इसने सिर्फ क्या पूछा है, सिर्फ ये वाला पूछा है ना, सिर्फ कंप्यूटर पूछा है, लेकिन ये 21 इसमें भी इंक्लूड हो रहा है ना,
21 का मतलब है, यानी कि कंप्यूटर साइंस के टोटल बंदे आए हैं 21, लेकिन 21 में से 8 को तुम क्या करोगे, माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन बचाना है हमने। तो यहाँ से 21 में से 8 को माइनस करने के बाद तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 13। आगे बात समझ में आ गया होगा अच्छे से, इतना तो मैं मान ही सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आ गया, तो मुझे लग तो रहा है। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताना कि, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, ठीक है। मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ाती हूँ बच्चों को, मज़ा आता है। इन अ ग्रुप ऑफ द 70%, 37 क्या करते हैं कॉफी, 52 क्या करते हैं टी, ईच पर्सन ऑफ द लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, हाउ मैनी लाइक द कॉफी बट नॉट टी। पहले खुद करो इस क्वेश्चन को, ऊपर के जैसा है बिल्कुल सेम, ठीक है, बिल्कुल सेम है, एक बार पढ़ना। मैं बता देती हूँ टोटल कितने दिए आपको, 70, जिसमें से कॉफी कितने पसंद कर रहे हैं, 37, टी कितने पसंद करते हैं, 52, ठीक है। इसने बताना है ईच पर्सन लिस्ट एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, मतलब कम से कम हमें वो पर्सन बताने हैं जो दो ड्रिंक को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। और यहाँ पे क्या लिख दिया, हाउ हाउ मैनी लाइक कॉफी बट नॉट द टी, सेम आ गया ना। तो होप सो आपने कर लिया होगा, ये मैं बताती हूँ। टोटल कितने दे दिए, 70, कॉफी कितने पसंद कर रहे हैं, 37, टी 52। इससे पहले ना इंटरसेक्शन निकाल लो, दोनों का कॉमन क्या आएगा, दोनों का कॉमन क्या आएगा, वही फॉर्मूला लगाओ, वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए यूनियन बी इजिकल टू ए प्लस बी माइनस वन का। इंटरसेक्शन लगाओ, इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 90। अब इसने क्या बोला है कि ध्यान से देखना कि हाउ मैनी लाइक कॉफी बट नॉट टी, हमें सिर्फ कॉफी वाला पोर्शन बताना है। कॉफी टोटल कितनी थी, 37। अब हमने इनका इंटरसेक्शन कितना निकाल लिया, 19। 37 में से 19 को बाहर निकाल दो, सिर्फ ये वाला पोर्शन आ जाएगा, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 18। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आई, ये क्वेश्चन अनईजी लग रहे होंगे। अब तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। वैसे तो हैं थोड़े बहुत और क्वेश्चन, बट आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल करवाऊंगी बाकी, क्योंकि मेरे फ़ोन की चार्जिंग खत्म हो रही है, वीडियो बंद ना हो जाए बीच में, इसलिए मैं आगे नहीं करवा रही। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर think you are learning something new from my channel, then don't forget to subscribe my channel, और like भी कर दिया करो, और कमेंट करके बताया करो कि मैडम की क्लास कैसी लग रही है। So thank you so much guys for watching my videos.